हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी बीएड एडमिशन 2026 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। यूपी बीएड में एडमिशन के लिए काउंसलिंग की डेट आ गई है और यूपी बीएड में एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग का शेड्यूल है, शेड्यूल कब आएगा और गाइडलाइंस कब आएगी उसको देखने वाले हैं इस वीडियो में। और यूपी बीएड में एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे आपको काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना होता है, कैसे आप लोग कॉलेज चूज करते हैं, कैसे कॉलेज अलॉटमेंट होता है, कैसे आप कॉलेज की जो फाइनल फीस होती है उसको सबमिट करते हैं, उसको देखने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या कट ऑफ जाती है उसको देखने वाले हैं। आगे कितनी सीट सरकारी हैं और कितनी फ़ीस लगती है उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा देखेंगे लाखों ऐसे छात्र हैं जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज में किस तरह से आप लोग एडमिशन ले सकते हैं उसको देखने वाले हैं। प्राइवेट कॉलेज में अगर काउंसलिंग से एडमिशन लेंगे तब कितनी फ़ीस है, डायरेक्ट एडमिशन लेंगे कितनी फ़ीस है उसको देखेंगे। बहुत सारे ऐसे लाखों छात्र आपको मिलेंगे जो बिहार के छात्र हैं, वो अभी एडमिशन यूपी में लेना चाहते हैं, तो उनके लिए देखने वाले हैं कि क्या प्रोसेस रहने वाला है, कैसे वह लोग एडमिशन अपना करा सकते हैं। इसके अलावा आप यूपी बीएड में अगर एडमिशन लेते हैं तो कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं, उनकी लिस्ट देखने वाले हैं। यह डॉक्यूमेंट आप लोग जल्द से जल्द तैयार कर लीजिए। तो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जितने डाउट है सब डाउट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि जो बीएड की प्रवेश काउंसलिंग है 1 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से बिल्कुल कन्फर्म हो चुका है 1 जुलाई से ही आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, एडमिशन आपके शुरू हो जाएंगे। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे दिया गया है 1 जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, बाकी यहाँ पे 2 जुलाई से आप कॉलेज को भी चूज कर सकते हैं। पूरी अगर लेटेस्ट न्यूज़ को देखें तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है 1 जुलाई से बीएड की प्रवेश काउंसलिंग शुरू कराने जा रहा है। 3 चरण में होने वाली जो काउंसलिंग है इसमें जो समय है 15-15 दिन का रहेगा। इसके लिए सभी विश्वविद्यालय से सीटों का जो ब्यौरा है एकत्र कर लिया गया है। बृहस्पतिवार को कुलपति व कुलसचिव संयुक्त रूप से कुलसचिवों को काउंसलिंग से संबंधित दिशा निर्देश देंगे। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि 1 जुलाई से जब आपकी यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है तो इसके लिए जो शेड्यूल है और जो गाइडलाइंस है इसके लिए यहाँ पे मीटिंग होगी और जल्द यहाँ पे आपका जारी कर दिया जाएगा। आजकल में यह आपका जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि शेड्यूल आपका किस तरह से शो होता है, तो इस तरह से आपका बिल्कुल शेड्यूल आ जाता है। इसमें पता चल जाता है कि कब से कब तक काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग में आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे राउंड फर्स्ट है, राउंड सेकंड की काउंसलिंग है, उसके बाद यहाँ पे पुल काउंसलिंग होती है, उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन होता है। इसमें देखेंगे 3 टाइप की यहाँ पे 3 टाइप में यहाँ पे होता है। जैसे इसमें देखेंगे एक तो मेन काउंसलिंग होती है, उसको कराते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो छूट जाते हैं, वह यहाँ पे काउंसलिंग कराते हैं। उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन होता है, जो डायरेक्ट एडमिशन होता है उसमें कॉलेज वाले काउंसलिंग करते हैं। तो यही 3 तरीके से काउंसलिंग होती है। तो यहाँ पर देखते हैं जो आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में पूरा प्रॉपर डेट दिया रहता है। यहाँ पे डेट दिया रहता है कब से कब तक रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, कब कॉलेज चूज कर पाएंगे, कब कॉलेज मिलेगा, ये सब सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे देखेंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिखा गया है, तो इन डेट के बीच में आप लोग रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे चॉइस फिलिंग लिखा गया है, तो इसमें आप लोग कॉलेज चूज कर पाएंगे। उसके बाद सीट अलॉटमेंट लिखा गया है, जिस दिन सीट अलॉटमेंट लिखा रहता है उस दिन आपको कॉलेज मिल जाता है। उसके बाद फाइनल फीस के लिए डेट मिलती है। उसके बाद जो यहाँ पे डेट रहेगी उन्हीं में आपको फाइनल फीस को पेड करना रहता है। तो यह सब आपका शेड्यूल में मिल जाएगा जब नया शेड्यूल आपका जारी हो जाएगा। तो चलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे जो डायरेक्ट एडमिशन है उसके लिए प्रॉपर डेट मिल जाती है कि इन्हीं के बीच में आपको एडमिशन कराना होता है, तो इन्हीं के बीच में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इसके लिए पहले से ही कॉन्टेक्ट करना रहता है। इसके बाद देखेंगे, सबसे पहले देखिए यूपी बीएड का जो आपका यहाँ पे रिजल्ट आया हुआ है उसको अच्छी तरीके से आप लोग देख लेंगे। इसमें फाइनल स्कोर देख लेंगे। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो आपकी स्टेट रैंक रहती है। स्टेट रैंक ही मेन है, इसी के अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग होगी और इसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सरकारी कॉलेज के लिए। तो सरकारी कॉलेज में लगभग यूपी में 10,000 सीटें हैं। 10,000 सीटें हैं, जिनकी भी स्टेट रैंक लगभग 10,000 तक रहेगी उनको बिल्कुल आराम से एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र रहेंगे जिनकी स्टेट रैंक अच्छी है, वह गवर्नमेंट में सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। इसकी वजह से थोड़ा सी ज़्यादा स्टेट रैंक है। लगभग जिनकी स्टेट रैंक 15,000 भी रहेगी उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेज रहेंगे। लेकिन जिनकी भी स्टेट रैंक 10,000 से ज़्यादा रहेगी उनको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज चूज करना होगा। अगर वह ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज चूज करेंगे तब जा कर के उनको कॉलेज अलॉट हो सकते हैं।
इसके अलावा देखेंगे बहुत सारे ऐसे भी छात्र आपको मिलेंगे जिनकी स्टेट रैंक 15,000 से ज़्यादा रहती है, जैसे 35,000, 40,000, 50,000 रहती है। उनको भी कॉलेज मिल सकते हैं, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। मिलने का रीज़न रहता है जैसे उनकी कास्ट SC ST हो या EWS हो, या तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। जैसे यहाँ पे कोई बहुत सारे ऐसे कॉलेज मिलेंगे जो सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पे ज़्यादा सीट रहती है, उसकी वजह से किसी किसी गर्ल्स को अलॉट हो जाता है, तो ये रीज़न हो सकता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ पे बच्चे कम एडमिशन लेते हैं, या बहुत सारे ऐसे ज़िले मिलेंगे जहाँ पे बच्चे कम फॉर्म फिल किए हैं, बहुत कम लेना चाहते हैं एडमिशन। तो ऐसे कॉलेज में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टेट रैंक पे कॉलेज अलाटमेंट हो जाता है, 35-40 पर भी हो जाता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। अगर स्टेट रैंक अच्छी है तो बहुत कम भी कॉलेज चूज करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन अपनी तरफ से ज़्यादा कीजिए। बहुत ज़्यादा स्टेट रैंक आ गई है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज चूज करना है, तभी सरकारी मिल पाएंगे। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। तो यहाँ से कट ऑफ क्लियर है, बाकी सरकारी कॉलेज की फ़ीस आगे डिस्कस कर लेंगे। और सीट आपको बता ही दिया गया 10,000 है। अब इसके बाद बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो प्राइवेट कॉलेज के लिए बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है। प्राइवेट कॉलेज में जो एडमिशन है 2 तरीके से करा सकते हैं। पहला तो आप है कि यहाँ पे अपने से काउंसलिंग करेंगे, और दूसरा है कॉलेज वाले काउंसलिंग करेंगे। जो कॉलेज वाले करेंगे काउंसलिंग उसको डायरेक्ट एडमिशन बोलते हैं, वह डायरेक्ट एडमिशन होता है। और इसमें देखेंगे यहाँ पे आगे प्रोसेस देखने वाले हैं कि यह अगर आप काउंसलिंग से एडमिशन लेते हैं या जो कॉलेज वाले यहाँ पे काउंसलिंग करेंगे डायरेक्ट एडमिशन होगा, उसमें देखेंगे चाहे आपका कितना भी कम नंबर आया हुआ है, आपका नंबर अगर 0 रहेगा या माइनस रहेगा तब भी एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी स्टेट रैंक चाहे कितनी भी ज़्यादा है, आपकी स्टेट रैंक 1 लाख से ज़्यादा, 2 लाख से 3 लाख, 4 लाख से भी ज़्यादा है, तब भी एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से सही तरीके से एडमिशन हो जाएगा। प्राइवेट कॉलेज की बात किया जा रहा है। तो चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर यूपी बीएड में एडमिशन लेना है तो इसके लिए काउंसलिंग से भी एडमिशन ले सकते हैं, डायरेक्ट भी एडमिशन करा सकते हैं। अगर काउंसलिंग से अपने से एडमिशन लेना चाहते हैं, अपने से यहाँ पे काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है। तो उसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके लिए देखते हैं। तो इसमें देखेंगे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, जब यूपी बीएड का फॉर्म फिल हो रहा था तो वह BA BSc BCom को पास कर चुके थे, तो वह डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करेंगे। बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो 6 सेमेस्टर में ही थे, वह अपना फॉर्म एपियरिंग में भर दिए थे। जो भी छात्र एपियरिंग में अपना फॉर्म भर दिए हैं उनको सबसे पहले जो अपना रिजल्ट है उसको अपडेट करना होगा। रिजल्ट अपडेट कर लेंगे तब काउंसलिंग का ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन करने का, उसके बाद वह काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग में सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें बहुत सिंपल प्रोसेस है। उसमें सिर्फ आपका जो बैंक पासबुक होता है वही लगता है, उसी की डिटेल्स लगेगी, और यहाँ पे काउंसलिंग फ़ीस और एडवांस फीस लगेगी, आपका यहाँ पे काउंसलिंग हो जाएगा। तो इसमें बैंक के डिटेल्स में जो बैंक का जो पासबुक है अपना लगा सकते हैं, अपने माता पिता का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसमें जिसका भी लगाएंगे उसका नाम होना चाहिए, बैंक का अकाउंट नंबर जो खाता नंबर होता है वह रहना चाहिए, ब्रांच का नाम रहना चाहिए, और जो भी बैंक रहेगा बैंक का IFSC कोड इसमें आपको इंटर करना होगा। बैंक का नाम क्या है वह आपको भरना होगा, बैंक की सिटी में वह भरना होगा, और जो बैंक का पासबुक होगा उसको अपलोड करना होगा, और फीस आपको पेड करनी होगी। जैसे फीस में देखेंगे सबसे पहले 750 रुपया काउंसलिंग फ़ीस, हो सकता है यह फ़ीस आपकी 100 रुपया बढ़ भी सकती है, लेकिन अभी यहाँ पे 750 ही है। और बाकी एडवांस जो कॉलेज फ़ीस रहेगी वह 5,000 रुपया जमा करना होगा। टोटल की बात किया जाए तो लगभग 5,750 रुपया आपको रजिस्ट्रेशन में ही, काउंसलिंग में ही देना हो जाएगा, और यह फ़ीस आप लोग पेड कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कॉलेज चूज करना है। कॉलेज आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बाद जब यह फीस पेड कर देंगे उसके बाद कॉलेज चूज कर पाएंगे। कॉलेज चूज करने में जो मर्जी करिए वो यूनिवर्सिटी चूज कीजिए, और जितनी मर्जी करिए उतनी यूनिवर्सिटी चूज कीजिए, जो कॉलेज चाहिए वो चूज करिए, या जितना भी आप चाहें वह कॉलेज चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब इसमें भी लगभग 3 टाइप के स्टूडेंट आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन कराना चाहते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ऐसे छात्र मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहते हैं, वह किसी गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं कराना चाहते हैं, वह सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं, ये छात्र होते हैं। तीसरे वे छात्र होते हैं कि जो गवर्नमेंट में कराना चाहते हैं लेकिन उनकी अच्छी रैंक या अच्छा मार्क नहीं आया है, वह गवर्नमेंट में अगर एडमिशन उनको नहीं मिलेगा तो वह यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। उनके पास उनके पास उतने पैसे हैं कि वह प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, तो ऐसे छात्र आपको मिल जाएंगे।
तो देखिए अगर सिर्फ आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए तो इसमें देखेंगे क्या प्रोसेस है कि जो काउंसलिंग होगी उसमें जो कॉलेज चूज करेंगे सिर्फ आप गवर्नमेंट चूज करेंगे। गवर्नमेंट में देखेंगे कौन कौन से आते हैं। गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट लिखा रहे या एडेड लिखा रहे, दोनों सेम चीज़ें हैं। गवर्नमेंट का मतलब होता है पूरा शासकीय, मतलब पूरा सरकारी। एडेड का मतलब होता है अर्ध सरकारी, लेकिन एडेड ही आपको कॉलेज मिलेंगे। एडेड जो होता है, एडेड में भी फीस बिल्कुल गवर्नमेंट के बराबर ही लगेगी, लगभग 5,000 ही फीस आपको एडेड में भी देखने को मिलेगी। तो जो भी छात्र सरकारी में एडमिशन कराना चाहते हैं वह गवर्नमेंट और जो एडेड होगा दोनों चूज करेंगे, यह पॉइंट याद रखेंगे। और एडेड का मतलब सरकारी ही है, यह पॉइंट याद रखेंगे। तो इसमें क्या प्रोसेस है, जिन कॉलेज में आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है सिर्फ उन्हीं को चूज करिएगा, और जो चूज करेंगे उन्हीं में से कोई कॉलेज मिलेगा, कोई अदर कॉलेज नहीं मिलेगा, उन्हीं से कोई कॉलेज मिलेगा। अगर उन कॉलेज में सीट नहीं है तो आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, कोई कॉलेज नहीं मिलेगा तो जो 5,000 रुपया है वह आपका वापस हो जाएगा। तो यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। जो भी छात्र सिर्फ सरकारी कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहते हैं, वह प्राइवेट में एडमिशन नहीं कराना चाहते हैं, उनके लिए है। अब इसके बाद प्राइवेट कॉलेज वाले छात्र हैं, तो प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जिस भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है उस प्राइवेट कॉलेज को चूज कर देंगे। पहला ही प्रेफरेंस का पूरा चांस रहेगा कि आपको कॉलेज मिल जाएंगे, चाहे कितनी भी स्टेट रैंक है। लेकिन कभी कभी होता है कि उस प्राइवेट कॉलेज में सीट नहीं रहती है, सीट बुक भी हो सकती है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि कम से कम आप 2 से 3 प्राइवेट कॉलेज को चूज कर सकते हैं, 2 से 3 प्राइवेट कॉलेज को चूज कर सकते हैं। और पूरे के पूरे चांसेस रहते हैं कि पहला वाला ही प्रेफरेंस आपको मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, चाहे आपकी कितनी भी स्टेट रैंक है। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज वाले छात्रों के लिए है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा चूज कॉलेज करें, जो जिनमें वह एडमिशन ले सकते हैं उन सब को चूज करें, और जिनमें एडमिशन वह नहीं ले सकते हैं उसको चूज बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो कॉलेज अलॉट हो जाएगा और जो 5,000 रुपया है उस कॉलेज में चला जाएगा, तब वापस नहीं होगा। जो कॉलेज चूज कर देंगे अगर उनमें से कोई मिल गया, आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो 5,000 वापस नहीं होगा। लेकिन जो कॉलेज चूज किए हैं अगर उनमें सीट नहीं है, कोई नहीं मिला, तो 5,000 वापस होगा। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी जो छात्र गवर्नमेंट चाहते हैं लेकिन अगर प्राइवेट मिल जाएगा तभी वह एडमिशन करा सकते हैं, तो ऐसे छात्रों को स्टार्टिंग में गवर्नमेंट चूज कर लेना है और लास्ट में कोई प्राइवेट कॉलेज चूज कर देना है। अगर गवर्नमेंट में सीट रहेगी तो गवर्नमेंट मिल जाएगा, प्राइवेट में अगर गवर्नमेंट में सीट नहीं रहेगी तो जो प्राइवेट चूज किए रहेंगे वह मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से आप लोग कॉलेज चूज कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कॉलेज जैसे ही चूज हो जाएगा उसके बाद आपको कोई कॉलेज का नाम लिख करके आ जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे कोई एक ही कॉलेज का नाम लिख करके आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, और इसमें देखेंगे कॉलेज मिला हुआ है, जो इस यूनिवर्सिटी का यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखा है, तो इस यूनिवर्सिटी में यह कॉलेज है और यह इनको मिला हुआ है, तो इस तरह से मिल जाएगा। और यहाँ पर लिखा रहेगा कि जो कॉलेज आपको मिला है वह किस टाइप का मिला है, जैसे एडेड लिखा रहे या गवर्नमेंट लिखा रहे, इसका मतलब सरकारी कॉलेज आपको मिला है। और जहाँ पे सेल्फ फाइनेंस लिखा रहेगा उसका मतलब होता है कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिला है। तो यह आप लोग चेक कर लेंगे और जो चूज करेंगे उन्हीं से कोई मिलेगा। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि किस तरह का कॉलेज मिला, कौन सा कॉलेज मिला। उसके बाद अपनी फ़ीस चेक कर लेंगे। जैसे देखेंगे जो कॉलेज इनको अलाट हुआ है उसकी फ़ीस 5,000 रुपया है, और इन्होंने काउंसलिंग में 5,750 रुपया जमा किया था। इसमें 750 रुपया यहाँ पे काउंसलिंग फीस थी, 5,000 रुपया एडवांस इन्होंने जमा किया था। इन्होंने 5,000 एडवांस जमा कर दिया था, इसलिए इनकी फीस पेड हो चुकी है। इनको अभी एक भी रुपया जमा नहीं करना है। यहाँ पे 0 लिख करके आ रहा है, इसका मतलब इनको एक भी रुपया नहीं जमा करना है, क्योंकि इनके कॉलेज की ही फीस 5,000 है। तो यहाँ से इनका पूरा एडमिशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो अलॉटमेंट लेटर होगा वह डाउनलोड कर लेंगे। बाकी बहुत सारे ऐसे भी आपको सरकारी कॉलेज मिलेंगे। सरकारी कॉलेज की फ़ीस यहाँ पे रैंडमली है, मतलब किसी की लगभग ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी कॉलेज की फ़ीस 5,000 रुपया देखने को मिलेगी। बहुत सारे ऐसे कॉलेज भी मिलेंगे जिसकी यहाँ पे फ़ीस 1,800, 3,400, 3,200 इस तरह से भी मिलेगी। बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज मिलेंगे जिसकी फ़ीस आपको 7,700 देखने को मिल जाएगी, 12,700 देखने को मिल जाएगी, इससे ज़्यादा भी आपको देखने को मिल जाएगी। यह सरकारी कॉलेज की फ़ीस हैं। बाकी प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस बिल्कुल फिक्स है। प्राइवेट कॉलेज में अगर काउंसलिंग से एडमिशन लेंगे उसकी फ़ीस फिक्स रहेगी। प्राइवेट कॉलेज में 51,250 रुपये 1 साल का लगेगा, अगली साल 30,000 रुपया और लगेगा, लेकिन 1 साल की फ़ीस काउंसलिंग से 51,250 है। यह फिक्स फीस है, किसी की चेंज नहीं रहेगी। तो यहाँ से आप लोग फ़ीस भी क्लियर है। बाकी यहाँ पर देखते हैं प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस। तो इन्होंने देखेंगे काउंसलिंग से एडमिशन लिया था, और इनका यहाँ पर देखते हैं, ये तो हो गया। बाकी यहाँ से देखते हैं
इस तरह से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा और अलॉटमेंट लेटर इनका डाउनलोड हो गया। बाकी यहाँ पे देखते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो प्राइवेट कॉलेज के लिए इन्होंने एडमिशन कराया था और इनके देखेंगे जो कॉलेज इनको मिला था उसकी फ़ीस 51,250। प्राइवेट में यही फ़ीस ही है 51,250। इन्होंने 5,000 रुपया पहले ही जमा कर दिया था काउंसलिंग में। अब इनको 46,250 रुपया जमा करना हुआ और यह जो जमा करना हुआ इसके लिए डेट दी रहती है, 5 से 6 दिन की डेट दी रहती है, उसी में आपको जमा कर देना होता है। 46,250 रुपया ऑनलाइन जमा कर देना होता है और जैसे जमा कर देंगे आपकी फाइनल फीस पेड हो जाएगी और जा करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके सरकारी मिला है सरकारी, प्राइवेट मिला है तो प्राइवेट, उसमें जा करके एडमिशन ले लेंगे, आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। ये तो पूरा प्रोसेस बता दिया गया काउंसलिंग वालों के लिए जो अपने से काउंसलिंग कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो काउंसलिंग कॉलेज वाले करेंगे जिसको डायरेक्ट एडमिशन बोलते हैं, उसमें क्या प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह डायरेक्ट एडमिशन कराया गया है और इसमें देखेंगे प्रोसेस क्या रहता है, इसको देखते हैं। तो डायरेक्ट एडमिशन में देखेंगे सिर्फ इसमें देखेंगे डायरेक्ट एडमिशन में क्या करना होता है कि कोई भी आपको एक कॉलेज को चूज कर लेना रहता है जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। उस कॉलेज में आपको पता कर लेना है कि उसमें सीट बचती है या नहीं। बहुत सारे ऐसे कॉलेज रहेंगे जहाँ पे सीट नहीं बचती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज मिलेंगे जहाँ पे सीट बचती है। जहाँ पे सीट बचती है उन कॉलेज से आप कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना होता है कि वहाँ पे अपनी फ़ीस से रिलेटेड बात कर लेनी होती है। उसके बाद जो भी बातें होती हैं जैसे प्रैक्टिकल फ़ीस हो गया, एग्जामिनेशन फ़ीस हो गया, इस तरह से जो भी बातें हैं यह सब आप फीस के माध्यम से बात कर लेंगे। फ़ीस अपनी कंफर्म कर लेंगे कि उस कॉलेज में कितनी फ़ीस ले रहे हैं वह लोग, क्योंकि यहाँ पे 2 साल की आपकी पूरी फीस बात करना होता है। क्योंकि काउंसलिंग से एडमिशन लेते हैं तो 51,250 रुपया एक साल, दूसरी साल 30,000 रुपया दूसरी साल लगता है। लेकिन यहाँ पे टोटल अगर देखेंगे 81,250 रुपया। लेकिन जब आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो इसमें बेनिफिट ये हो जाता है कि जो फीस है इसको कई बार में जमा कर सकते हैं और यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे कॉलेज वाले 10,000 20,000 रुपया आपका कम भी कर देते हैं डायरेक्ट एडमिशन में, जो डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो इसमें यह प्रोसेस रहता है। तो इसमें कॉलेज में बस फीस के लिए बात कर लीजिए। जैसे फीस के लिए बात कर लेंगे तो वह आपसे जो आपका यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म हो गया या स्कोर कार्ड हो गया, वह आपसे मांगेंगे, वह उनको दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वह आपका जब भी डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट होगा उस समय वह क्या करेंगे, अपने कॉलेज से काउंसलिंग करेंगे। जब अपने कॉलेज से काउंसलिंग करेंगे तो उनके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। वह OTP आप बताएंगे और वह आपका जो एडमिशन होगा वह काउंसलिंग के थ्रू वह कॉलेज वाले कर देंगे और आपका जो डायरेक्ट एडमिशन है वह कंप्लीट हो गया। जैसे ही एडमिशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया तो उनको आप लोग ऑनलाइन डॉक्यूमेंट दे सकते हैं और जब भी आपका फॉर्म फिलअप होगा, जब मेन आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा उस समय एग्जामिनेशन फॉर्म वह फिल कर देंगे और जो पहला साल है उसका एग्ज़ाम दे लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से पूरा प्रोसेस। तो यह देखेंगे प्रोसेस रहता है डायरेक्ट एडमिशन का। तो डायरेक्ट एडमिशन आपको बता दिया गया है कि फ़ीस तो आपकी 81,250 है, लेकिन कॉलेज वाले 10,000 20,000 छोड़ सकते हैं और यही प्रोसेस रहता है डायरेक्ट एडमिशन का। और जो बिहार वाले छात्र हैं वो बेसिकली यहाँ पे काउंसलिंग जो होती है, जो यहाँ पे मेन काउंसलिंग होती है, मेन काउंसलिंग मत करिए, बल्कि यहाँ पे जो कॉलेज काउंसलिंग करते हैं, जो डायरेक्ट एडमिशन होता है उसी को कराइए, तभी आपका बेनिफिट रहेगा। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्या प्रोसेस रहता है। अगर आप हमारे थ्रू यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन आप लोग ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ पे यूनिवर्सिटी है और यह आगरा यूनिवर्सिटी है और इसमें जो कॉलेज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है यह कॉलेज मैनपुरी में रहेगा और इस कॉलेज की तरफ से देखेंगे रहने की सुविधा आपको मिलेगी और इस कॉलेज की जो फीस रहने वाली है 48,000 रुपये 2 साल की पूरी फीस रहने वाली है और यह कॉलेज NCT से अप्रूव्ड रहेगा। और इस कॉलेज में कोई भी प्रैक्टिकल फ़ीस आपको नहीं देनी है, एग्जामिनेशन फ़ीस आपको नहीं देनी है, टीचिंग की फ़ीस नहीं देनी है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज इस कॉलेज में नहीं लग रहा है। बाकी इंस्टॉलमेंट की सुविधा रहेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहली बार यहाँ पे आपको जो एडवांस कॉलेज फ़ीस 5,000 रुपया जमा करना होगा। उसके बाद जब आपका यहाँ पे काउंसलिंग में डायरेक्ट एडमिशन होगा, एडमिशन टाइम आपको 10,000 रुपया जमा करना होगा और जो काउंसलिंग चार्ज रहेगा वो देना होगा। उसके बाद जब फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कराया जाएगा उस समय आपको 15,000 रुपया देना होगा और जब थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होगा उस समय आपको 18,000 रुपया देना होगा। इस तरह से अपनी पूरी फीस कंप्लीट आपको करनी होगी और आपका एडमिशन हो सकता है। तो इस तरह से इस यूनिवर्सिटी में, बाकी अगर आप यहाँ पे जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है इसमें भी करा सकते हैं। इसमें 2 साल की पूरी फीस 55,000 रुपया लगेगा
और इसमें भी यहाँ पे देखेंगे इंस्टॉलमेंट दिया गया है, और इस इंस्टॉलमेंट में जैसे यहाँ पे एडवांस कॉलेज फीस आपको 5,000 देना है। उसके बाद यहाँ पे जब भी डायरेक्ट एडमिशन होगा उस समय आपको 10,000 रुपया देना होगा। बाकी यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म टाइम यहाँ पे 20,000 रुपया आपको देना है। और जो सेकेंड ईयर होगा, सेकेंड ईयर में जब एडमिशन होगा उस समय 10,000, और जब सेकेंड ईयर में एडमिशन फॉर्म फिलअप होगा उस समय 10,000 रुपये। इस तरह से आपको फ़ीस पेड करनी होगी। और यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे एडमिशन कराने हैं इन यूनिवर्सिटी में तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, और इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन छात्रों को एडमिशन लेना है सिर्फ वही छात्र यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे, अदर छात्र यहाँ पे कांटेक्ट न करें। जिनको एडमिशन लेना है सिर्फ वही छात्र यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे। तो यह पॉइंट आप याद रखेंगे, तो एडमिशन करा सकते हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं एडमिशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट पर भी बात कर लेते हैं। जब भी आप यहाँ पे काउंसलिंग से एडमिशन लेंगे या आप यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन लेंगे तो उस समय यह सब डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन सेंड करने होते हैं, या तो कॉलेज अगर काउंसलिंग अपने से करेंगे तो कॉलेज में सबमिट करना होता है। बाकी अगर काउंसलिंग डायरेक्ट करेंगे तो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, अलॉटमेंट लेटर लगेगा। और इसके बाद देखेंगे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है यह लगेगी। उसके बाद जो ग्रेजुएशन वाली डिग्री है यह भी आपकी लगेगी। यह डिग्री आप यहाँ पे कॉलेज में देखेंगे हार्ड कॉपी मिलती है, हार्ड कॉपी भी आपके पास होगी तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं होगी तो प्रोविजनल निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग डिग्री वही कॉलेज मांगते हैं जो सरकारी होते हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, आधार कार्ड की फ़ोटो कापी लगेगी, फ़ोटो 4-5 अपना ज़रूर बनवा लीजिए। जात प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जो यूपी वाले छात्र रहेंगे उनका लगेगा, जो अदर स्टेट से रहेंगे जैसे बिहार वाले छात्र हैं उनका नहीं लगेगा। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो गया, करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन हो गया, ये सब आपका लगेगा। ये दोनों कॉलेज से मिल जाएगा। बाकी यह यूनिवर्सिटी जब चेंज होती है, जैसे यहाँ पे यूपी में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, इससे आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जाएंगे तब आपका माइग्रेशन लगेगा। जब आपका ग्रेजुएशन और जो आपका यहाँ पे बीएड है दोनों की यूनिवर्सिटी चेंज होगी तब यह आपका सर्टिफिकेट लगता है, और यह सरकारी कॉलेज वाले ज़्यादा मांगते हैं। बाकी अगर आप किसी अदर स्टेट से आएंगे तभी माइग्रेशन लगेगा, लेकिन बाद में भी जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी इससे रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड कोई डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको यहाँ पे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है आगरा में 48,000 में एडमिशन हो रहा है, अगर इसमें कराना है, सीट बुक करानी है, एडवांस कॉलेज फीस आपको अगर पेड करके सीट बुक करानी है तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है जो कि कानपुर की है, 51,000 में इसमें हो जाएगा, और 2 साल की पूरी फीस है, सब कुछ इसी में ऐड रहेगा, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, इसमें 55,000 में होगा, और इसके साथ ही यह एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज रहेगा, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। और फीस की इंस्टॉलमेंट आप लोग देख सकते हैं। जिन छात्रों को एडमिशन लेना है सिर्फ वही छात्र इस नंबर पे व्हाट्सअप करें या तो कॉल कर लीजिए, तो एडमिशन से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। तो मिलते फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।